हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। साथ ही साथ दोस्तों 24 अगस्त के जो करंट अफेयर्स आप लोगों तक नहीं पहुँचा सका था तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो आज आपको 24 और 25 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। तो दोस्तों इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कुल 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। दोस्तों पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और खेल में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह प्रदान किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस बार किन किन खिलाड़ियों को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्रिकेट में। इसके बाद दोस्तों मरियप्पन पैरा एथलीट हैं ये, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग कुश्ती और दोस्तों उसके बाद हैं रानी रामपाल हॉकी में। तो इन 5 लोगों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दास प्रथा तथा उसके उन्मूलन को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों दास प्रथा तथा उसके उन्मूलन को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आपको इसके बारे में बता दूं तो वैसे तो दास प्रथा भारत में भी थी, लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा बोलबाला था वो अमेरिका में था। वहाँ पर क्या होता था कि अफ्रीकी लोगों को ला करके उनसे वहाँ गुलामी करवाई जाती थी और उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। आपको पता होगा दोस्तों कि जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने इसका काफ़ी भारी विरोध किया था। साथ ही साथ दोस्तों नेल्सन मंडेला उन्होंने भी इस दास प्रथा का और रंग भेद का काफ़ी विरोध किया था, तो जिसकी वजह से उसका उन्मूलन हो सका और 23 अगस्त को हम उसकी याद में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों इस महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बता दूं तो 1 अगस्त को दोस्तों नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया गया, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व हथकरघा दिवस मनाया गया। दोस्तों 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस अर्थात वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस तथा बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को ही विश्व ह्यूमैनिटेरियन डे विश्व मानवता दिवस मनाया गया, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के साथ साथ राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया, 23 अगस्त को दोस्तों दास प्रथा तथा उसके उन्मूलन को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी एक शॉर्ट फिल्म MI को ऑनलाइन देशभक्ति शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक कौन है। तो दोस्तों इसका निर्देशन किए हैं अभिजीत पॉल और इनकी मूवी MI को अभी ऑनलाइन देशभक्ति शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस बार का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों इस बार का अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है 22 अगस्त को। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन और जनरेट होता है यहाँ पे है कि ये अर्थ ओवरशूट डे क्या हर साल 22 अगस्त को ही मनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर साल इसको अलग अलग दिवस में मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस अर्थ ओवरशूट डे जो ये टर्म आया है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो हमारी पृथ्वी जो है एक साल में जितने भी संसाधनों को, जितने भी रिसोर्सेज को हमें यूज करने के लिए अवेलेबल करती है, ठीक है, तो मनुष्य उससे
अगर ज़्यादा उपयोग कर लेता है तो वह उस साल का अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। इसे मनाने की तिथि हर साल अलग अलग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विरोधी देशों पर नजर रखने के लिए खाड़ी देशों का किस देश से फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदने का खुलासा हुआ है? तो दोस्तों अभी इजराइल के साथ खाड़ी देशों का फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदने का खुलासा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, स्वतंत्रता इसको मिली थी 1948 को, करेंसी है इजरायली नई शेकल। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और मैं करंट अफेयर्स बता दूं तो भी हाल ही में पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज जो देश हैं उनमें रखने से मना कर दिया है। अर्थात इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान है वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करेगा। उसका कथन है कि जब तक इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जो संबंध है वो मधुर नहीं हो जाता है, जब तक वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इसके अलावा दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच में अभी हाल ही में अमेरिका ने एक समझौता करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों खाड़ी देश की। तो दोस्तों खाड़ी देश वे होते हैं जब समुद्र तट पर स्थित कोई देश जो इस तरह से जुड़ा हो कि एक तरफ से वो सागर को टच करता हो तथा तीन तरफ से वो भूमि को अर्थात स्थल भाग से घिरा हो, तो ऐसे देश को खाड़ी देश कहते हैं। दोस्तों जैसे इसमें सऊदी अरब भी आता है, आपका ओमान आता है, बहरीन आता है, ये सारे के सारे जो हैं खाड़ी देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक है उसमें कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों अभी ये नुआखाई जो फसल उत्सव है वो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। दोस्तों इसके बारे में बता दूं तो उड़ीसा राज्य में नई फसल के स्वागत के लिए यह नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें हैं 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और दोस्तों जो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कितने क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी 3 क्रिकेटरों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पहले आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं जॉक कॉलिस, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। दूसरी है ये लिजा स्टलेकर और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। और तीसरे जो हैं ये है जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के हैं। दोस्तों ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके फर्स्ट क्लास में 100 सेंचुरी हैं। अब बात करते हैं हमें आईसीसी की। तो आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोस्तों जैसे ही संयुक्त अरब अमीरात आए तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, इस बार का जो आईपीएल है वो भी यूएई में ही होने जा रहा है। इसके अंतरिम चेयरमैन है दोस्तों इमरान ख्वाजा, सीईओ हैं मनु साहनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम केमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किए गए एक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों अभी सऊदी अरब ने चीन के साथ $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम केमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने का जो एक समझौता किया गया था उसे निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, भाषा है यहाँ की अरबी, सरकार है इस्लामिक पूर्ण राजशाही। तो यहाँ के खादिम अल हरामेन हैं शरीफ एन शाह सलमान, युवराज हैं शहजादा मोहम्मद। मान्यता मिली है 20 मई 1927 को और करेंसी है रियाल। दोस्तों हाल ही के अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिए थे
उससे वापस मांग लिया है और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करने से मना कर दिया है। अब दोस्तों हम चीन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और हाल ही में भी चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $179 कर लिया है, जिसका बहुत सारे कारण हैं। ये अपने जो इसके पड़ोसी देश हैं उन पर ये कब्जा करना चाहता है, उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहता है, जिसके तहत ये भारत की भी कई जो जगहें हैं उस पर इसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से भारत और चीन के जो संबंध हैं उसमें काफ़ी कड़वाहट आई है। और उसे ही देखते हुए दोस्तों जो भारत की गवर्नमेंट थी उसने लगभग 70 के आसपास जो चाइनीज़ ऐप थे उन्हें बैन कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक द्वारा गिग अपॉर्चुनिटी नाम से एक भर्ती पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी एक्सिस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नाम से एक भर्ती पहल की शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो दोस्तों अभी चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा कर दी गई, अर्थात 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के सभी घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं ओसामा शाह समाजसेवी, राज्यपाल है बीडी मिश्रा, विधानसभा में कुल सीटें हैं 60, राज्यसभा में कुल सीट है 1, लोकसभा में कुल सीटें हैं 2, और गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी एसबीआई के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अभी एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बनाए गए हैं अश्विनी भाटिया। तो चलिए हम सबसे पहले एसबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों एसबीआई की स्थापना हुई थी 1806 कोलकाता में। सबसे पहले इसे बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कामा रोड मुंबई। इसके प्रमुख है रजनीश कुमार और ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है रोनी ओसुलीवान ने। अब दोस्तों मैं स्नूकर और बिलियर्ड्स में क्या डिफरेंस उसके बारे में आपको बता दूं। दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्नूकर होता है इसमें 15 लाल गेंदें होती हैं, एक पीली गेंद होती है, एक हरी गेंद होती है, एक नीली गेंद होती है, एक गुलाबी, एक काली और एक भूरी गेंद भी होती है। दोस्तों इसके अलावा एक सफ़ेद क्यू गेंद होती है और प्रत्येक गेंद का जो होता है अपना एक स्थान होता है। हर रंग का अपना एक मान होता है, एक अंक निर्धारित किया गया होता है। जैसे कि जो पीली गेंद है उसका 2, ग्रीन का 3, ब्राउन का 4, ब्लू का 5, गुलाबी का 6 और ब्लैक के 7 अंक निर्धारित होते हैं। अब बात करें बिलियर्ड्स की दोस्तों, तो वैसे तो बिलियर्ड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश बिलियर्ड है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 3 गेंदें होती हैं, पीली, सफ़ेद और लाल, जिसमें से पीली और सफ़ेद जो होती खिलाड़ियों के लिए क्यू गेंद होती है और प्रत्येक के लिए एक बिलियर्ड में 3 तरह के शॉट मारे जाते हैं। इन ऑफ के जो होते हैं उसके 2 और 3 पॉइंट निर्धारित होते हैं, पॉट के 2 और 3 पॉइंट निर्धारित होते हैं तथा कैनन के 2 पॉइंट निर्धारित होते हैं। दोस्तों अब हम अगर बात करें भारत के पंकज आडवाणी की, तो दोस्तों इन्होंने स्नूकर में 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है और बिलियर्ड्स में 22 बार ये विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो चलिए हम हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10 और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है
और अगर हम ग्रामीण करोड़पतियों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक इसी राज्य में निवास करते हैं। दोस्तों 1966 में ये भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किनके लिए अभी राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी राकेश कुमार भदौरिया ने दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है वहां पर ये माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में बता दें तो इसके जरिए वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को उनके वायुसेना में कैरियर संबंधी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब बात करते हैं हमें इंडियन एयरफोर्स की। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए इस दिन को हम वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कुल सैनिक हैं 1,39,576, कुल विमान हैं 1720। और दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय बेड़े में 6 एक पहले और 5 अभी राफेल विमान शामिल किए गए हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है नभः अस्पृशम दीप्तम और प्रमुख है इसके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को कितने करोड़ में नीलाम किया गया है। तो दोस्तों अभी ब्रिटेन में महात्मा गांधी के चश्मे को 2.55 करोड़ में नीलाम किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी लंदन, क्वीन है अर्थात क्वीन ऑफ स्टेट हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संयुक्त होकर बना है। दोस्तों यह अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर तथा इंग्लिश चैनल एवं आयरिश सागर से घिरा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।